اور جتنے بھی गुनहगार मुजरिम जो कानून की गिरफ्त से बचते हैं उन सब में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नालायकी की वजह से वो बच जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही डगर पर नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप लोगों के बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोगों को अपने हकूक़ के बारे में आगाह करना है कि आपके क्या क्या हकूक़ हैं, क्या क्या फ़राइज़ हैं, अपने हकूक़ को पहचान कर जिएँ। तो इस सिलसिले में जो लोग अपने कानूनी हकूक़ को पहचान कर जीते हैं उनको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं शुरू में, लेकिन बाद में उनके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि तमाम लोग जो आप हैं आपस में मुत्तहिद हुआ करें, मिलकर रहा करें। मोहल्ले में, गली में जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आता है या कोई पुलिस की वैन आती है किसी को गिरफ़्तार करने या रेड करने या किसी को बिला वजह तंग करते हैं, तो तमाम लोग मुत्तहिद हो जाया करें, मिल जाया करें और उनसे इस्तफ़सार करें कि भाई क्यों पकड़ने आए हैं, किस मुकदमा में पकड़ने आए, क्या कार्रवाई है। एक उस अकेले बंदे को ना छोड़ दिया करें कि वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, हमें क्या। इसीलिए पुलिस आपको पकड़ती है, उन्हें पता होता है कि दूसरे लोग तो बोलेंगे नहीं, तो वो एक दो बंदे जो होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो अपने हकूक़ को जानिए। कानून ये नहीं कहता कि किसी के साथ गैर कानूनी तरीका अपनाएं। जब भी कोई पुलिस आती है किसी को अरेस्ट करने तो सारे लोग मुत्तहिद हो जाया करें गली में, मोहल्ले में, भाई क्या बात है, क्यों पकड़ने आए, किस मुकदमे में आए। अगर तो गैर कानूनी हो तो उसको दिफा करें, उसको डिफेंड करें और उनको अरेस्ट ना करने दें। हाँ, अगर कानूनी तरीका है, आपको लगता है कि ये जो है ना वाकई सही बात है इनकी, तो फिर उनके साथ तामुन करें, पुलिस के साथ तामुन करें, पहली बात। और इस सिलसिले में पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप डिफेंड करेंगे या उनका दिफा करेंगे, वो अगर गैर कानूनी कार्रवाई करें तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अक्सर देखा सोशल मीडियाज़ पर कोई एक बंदे को अरेस्ट कर रहे होते हैं और बाकी लोग जो तमाशा देख रहे होते हैं। हाँ, कुछ जो लोग थोड़ी दलेरी करते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनको जो है ना वो नहीं रोकने देती, क्योंकि सारे लोग दिलचस्पी नहीं, सारे मुत्तहिद हो जाया करें और उन्हें पूछें कि क्या मसला है। अगर जेन्युइन मसला हो तो उनके साथ कोऑपरेट करें, वरना उनको दिफा करें अपने आप, और चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि इसके नताज बड़े अच्छे साबित होंगे। और दूसरा, मैं आपको एक बड़े ही पते की बात बताता चलूँ कि अगर हम सब ये तहिया कर लें और सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, एक साल के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कि हमने जो है ना पुलिस, वापडा, रेवन्यू, पटवारी और जितने भी ये महकमे हैं करप्ट और आप लोगों को तंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दें, दरख्वास्तें दें, तो आप देखेंगे कि इसका नतीजा बड़ा ही अच्छा निकलेगा। शुरू में हो सकता है आपको कुछ मुश्किलात हों, आपको काफ़ी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, लेकिन एक साल, 1.5 साल या 2 साल बाद यही लोग आपसे इतना डरेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाते हुए या आपके साथ कोई भी गैर कानूनी काम करते हुए 1000 बार सोचेंगे कि भाई ये लोग हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे और हमें सस्पेंड करा देंगे, इसलिए इनके ख़िलाफ़ हम कोई गैर कानूनी काम ना करें, ना इनसे रिश्वत तलब करें, ना इनके कामों में ताख़ीर करें। तो ये भी कानूनी हकूक़ जानने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जो एक्चुअल बात है वो ये है कि अंदर खाने ये सारे महकमे अपर लेवल पर अंदर से मिले होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। उसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल ये दूंगा कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो कोर्ट को ये लीगल और कानूनी तौर पर राइट हासिल है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदाखलत कर सकती है, लेकिन ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने कानून को बालाए ताक रख कर ये तय कर लिया, बल्कि काफ़ी सारी कोर्ट्स ने जजमेंट्स दे दी हैं, हर कोर्ट्स ने, कि जो है ना वो कोर्ट्स जो है वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगी। यानी कानून एक बना दिया ऐसा कि नहीं करेंगी, जबकि कानून जो है बेसिक लॉ वो ये कहता है कि कोर्ट्स जो है वो इंटरफियर कर सकते हैं। अगर गैर कानूनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कानून के मुताबिक नहीं चल रही तो कोर्ट्स उसमें इन्वेस्टिगेशन को रोक सकती हैं और इंटरफियर भी कर सकती हैं, लेकिन अदालतें ऐसा नहीं करती। अदालतें कहती हैं जी ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करें। उसकी वजह ये होती है कि जब भी ट्रायल
में पेश होते हैं पुलिस अफसरान या कोई, तो वो कह देते हैं जी आपने हमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दी, हम क्या करें जी। तो ये उनके पास जवाब होता है, जबकि ये सारा प्रोसीजर कानून से बियॉन्ड और गलत हो रहा है। ये भी हकूक़ आपको जान के जीना चाहिए। आपको इन हकूक़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कानूनी असल में ये हैं और हमें जो पेश करके दी जाती हैं वो दूसरी हैं। इसमें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर अदालतें इन्वेस्टिगेशन में मदाखलत करती हैं तो कोई भी गुनहगार जो है ना वो बच ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अदालतें इन्वेस्टिगेशन में मदाखलत करें और इन्वेस्टिगेशन को एज़ पर लॉ करवाएं और गुनहगार बच जाए। ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। और जितने भी गुनहगार मुजरिम जो कानून की गिरफ्त से बचते हैं उन सब में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नालायकी की वजह से वो बच जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही डगर पर नहीं करती और इस इन्वेस्टिगेशन में इतने नकायस होते हैं कि जिनकी वजह से जो गुनहगार हैं और मुलजिम जो है वो छूट जाते हैं और बाद में पुलिस ये कहती है कि हम क्या करें, अदालतों ने उसको छोड़ दिया। असल में अदालतें जो है ना वही सही काम नहीं कर रही हैं। अदालतें जो है ना हर केस में लीनियंट व्यू लेती हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 173 का चालान है। 173 के चालान में एसएचओ जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो जब भी 173 का चालान पेश करेगा कोर्ट में तो अपनी तमाम शहादत को उसके साथ जो है ना पेश करेगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पहले कानून पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको इसकी पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो सबसेक्शन 5 है उसमें ये लिखा है, वेयर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल, यानी लाजमी तौर पर लाजमन, along with the reports produce the witnesses in the case except the public servants, and the magistrate shall bind such witnesses for the appearance before him or some other courts on the date fixed for trial. कानून में ये लिखा है कि उस ट्रायल में जो केस ट्रायल के लिए फिक्स है उसी दिन वो पेश करेगा और उनको बाउंड करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप गौर करें कि ऐसे चालान कभी जमा होता है? मुझे तो 18-20 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, मैंने नहीं देखा, ना अपने केस में, ना किसी अपने सीनियर के केस में, ना किसी दोस्त अजीज़ के केस में कि जो एसएचओ या आईओ उसने चालान इस तरह का सबमिट किया। तो ये बहुत बड़ी फ्लॉज हैं लॉ में। तो ये भी आपको जान के जीना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ये आपके कानूनी हकूक़ में शामिल है। दूसरी बात ये कि ऐसा चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन क्यों कबूल करती है? प्रोसिक्यूशन को ऐसा जो चालान है वो वापस कर देना चाहिए कि जो मुकम्मल चालान है वो लाए विद एविडेंस, लेकिन प्रोसिक्यूशन उसको कबूल करती है, उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लॉज होने की वजह से जो मुलजिम है वो छूट जाते हैं। उसकी एक दूसरी वजह उसकी ये है कि ऐसा होता क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कानून से नाबल्द है। देखें, जब हम कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ, इसका मतलब क्या है? मैं इसको आपकी डेफिनेशन बताता हूँ जो लॉ में है। वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ द पर्सन हु नोज द लॉ, द पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट टू इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू लॉ। अब देखें इस डेफिनेशन के ऊपर कितने पुलिस अफसरान और आईओ पूरे उतरते हैं जो लॉ में एक्सपर्ट हैं और कानून को जानते हैं। तो यही वो खामियां हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जिनकी वजह से अक्सर जो गुनहगार हैं वो दंदनाते फिरते हैं और जुर्म भी होता है, क्योंकि कानून में फ्लॉज इतने होते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करूँगा उन दोस्तों से कबल अज़ वक्त, प्रायर माजरत के साथ, कि जो बड़े अच्छे हैं, कानून को समझते हैं, पुलिस अफसरान बतौर पुलिस अफसर बहुत ही अच्छे हैं। हमारे जो अक्सर पुलिस अफसरान जो आईओ हैं वो एक्सपर्ट ज़रूर हैं, लेकिन वो किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? ला कानूनियत में, रिश्वत स्तानी में,
शरीफ लोगों को तंग करने में, बदमाशी करने में। और आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर केसेस में जो पुलिस है वो मुल्ज़मान को बेगुनाह करके बरी कर देती है, और उन्हीं केसेस में अगर आप मजिस्ट्रेट के पास इस्तग़ासा दायर करें तो वही मुल्ज़मान दोबारा सज़ा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो परफेक्ट है तो फिर वो मुल्ज़िम कैसे छूट गया और अब वो दोबारा कानून की गिरफ्त में कैसे आ गया? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ज़्यादातर तफ्तीश में आपने एक स्पेसिमेन और एक तरीका देखा होगा। मैंने तो आज तक यही देखा है कि जो पुलिस अफसरान हैं, इन्होंने कोई चीज़ डकैती में, चोरी में, कत्ल में या मुख्तलिफ जितनी भी वारदातें उनमें कोई बरामदगी करनी हो तो एक ही लिखा पढ़ा और बंधा हुआ स्पेसिमेन इनके पास होता है कि मैंने जी 50,000 जो है ना वो एक कमरे, फलां कमरे के ट्रंक में रखा था तो वहाँ से कपड़े में लपेटा हुआ था, बरामद किया। और दूसरा जो 1,00,000 रुपए है वो बाहर दूर 2-3 एकड़ दूर वहाँ एक दरख्त के तने के साथ था, और उससे कोई 2-3 एकड़ दूर एक और दरख्त और झाड़ियों के तने में पिस्टल जो है ना शापर में लपेटा हुआ बरामद कर लिया। यार ये 90% केसेस में यही है। आप कोई भी तफ्तीश निकाल लें, क्या ये सारे चोर डाकू जो है ना वो ऐसे ही सारा करते हैं? ऐसे होता ही नहीं। ना कभी पुलिस ने ऐसे किया है, ना बरामदगियाँ इस तरह की होती हैं। वो सारा कुछ पुलिस अपने पास से बरामद भी करती है, एक स्पेसिमेन लिख के और अदालतों में पेश कर देती है, और थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले जो वकला हजरात हैं वो इन्हीं तफ्तीशी गलतियों की वजह से मुल्ज़मान को अदालतों से छुड़ा लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने हकूक़ को जानकर जिएँ, अपने कानूनी हकूक़ से आगाह रहिए और अपनी अवेयरनेस को जो है ना उजागर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपने होस्ट राना रऊफ़ अहमद खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने